हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी क्या है और हरियर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी निकल के आएगा वो मैं बताऊंगी, एंड स्पेशल आपके लिए जो भी गाइडेंस रहती है, क्योंकि वो आ जाती है तो वो फिर देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज गाइड कीजिए हरिहर में जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पहला सॉन्ग चैनल हुआ है, तेरा मेरा मिलना, खुदा की है ये मर्जी, यूं ही नहीं है यार। ये वाला जो भी सॉन्ग है आप सुन सकते हो। तेरा मेरा मिलना ये वाला सॉन्ग है, ठीक है ना। पहली एनर्जी वही दिखाई दी है। ओके, हाँ। तो यहाँ पर एक वैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है, आ, ये इनकी एनर्जी में आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही ज्यादा स्टक महसूस करते होंगे। इसका रीजन ये है कि गाइस, आपके पार्टनर की नहीं हो पाई खुशियां पूरी, ठीक है। और वो करते हैं आपको याद। जब आपको कोई इंसान याद करता है तो वो आपको भेजता है एनर्जी, आप हो जाते हो उसकी एनर्जी में स्टक। मतलब ऐसे समझे कि आप अगर आपके पार्टनर कहीं और जाते हैं, वहां हो जाते बहुत ज्यादा खुश, तो भूल जाते आपको, आपको भूल जाते, तो आपकी तरफ कोई एनर्जी उनको भेजने का टाइम ही नहीं रहता। ओके, जब आपकी तरफ कोई एनर्जी भेजने का उनको टाइम नहीं रहता तो आप उनकी एनर्जी, आप उनको आपको उनकी कोई एनर्जी नहीं मिलती बेसिकली। और आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ समाप्त हो चुका है और सब कुछ खत्म हो गया। एक आपको फीलिंग आती है कि सब कुछ फिनिश है। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर जहां भी हैं वहां वो पूरी तरीके से खुश नहीं है, उन्हें उनकी सारी खुशियां प्राप्त नहीं हुई हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि आपको कोई ना कोई एनर्जी सेंड करते हैं, अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं, अपना दुख बयां करते हैं, अपनी तकलीफें बयां करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी तरफ एनर्जी पहुंची, कहीं ना कहीं से आपकी तरफ चीजें पहुंचेंगी, स्पेशली तब जब आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपके पास गाइडेंस भी आएगी। तो ऐसे में आपका किसी भी तरफ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस एनर्जी में स्टक हो। किसकी एनर्जी? उस व्यक्ति की एनर्जी में आप स्टक हो, ठीक है। आपको बार बार ऐसा लगे कि आखिर मैं क्या करूं, ठीक है। और वो इंसान आपकी तरफ एनर्जी भेजना बंद करेगा नहीं, इसके लिए क्योंकि उसको उसकी खुशियां नहीं मिली। उसको उसकी खुशियां मिल गई होती फिर तो वो आपको पूछता नहीं, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। ये दुनिया में सब अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। तो अगर उसको कोई खुशी मिल गई होती, सब कुछ मिल गया होता, तो फिर वहां पर उसने खुश रहना था और सब कुछ मजे करने थे और काटने थे, और आपको याद नहीं करना था और आप उसकी एनर्जी से टोटली रहते फ्री। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि उन्हें नहीं मिली खुशियां, तो आपको इस पर्सन ने अपनी एनर्जी में स्टक किया हुआ है। आपकी तरफ कोई ना कोई एनर्जी भेजना, आपको ड्रीम्स में दिखना, ऐसे दिखना, वैसे दिखना, ठीक है, कुछ बोलना, कुछ बताना, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से अभी भी जुड़े हुए हो, ठीक है। वो आपको अपनी एनर्जी में, आप उनको, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, इसको मैं दूसरी शब्दों में कहूँ जो मुझे नजर आ रहा है वो कुछ ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ से आप भी ऐसी एनर्जी सेंड करते रहते हो कि इसको कभी कोई खुशी ना मिले, ये भी हमेशा दुखी रहे, ठीक है। जो उसने मेरे साथ किया इसके साथ भी हो, उसके साथ एक्चुअली में वैसी चीजें होती भी हैं, क्योंकि वो आपकी बद्दुआ या कर्सेस या जो भी है वो है। जब वो सारी चीजें उसके साथ होती हैं तो उसको आप याद आते हो, जब आप याद आते हो तो वो अभी आपको अपनी एनर्जी में स्टक कर लेता है, ठीक है। तो वो जहां पर है वहां पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आप जहां पर हो आप वहां पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। देखो, ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि माफी मांग के फ्री कर दो। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में
फ्री हो पाओ, आपको क्लैरिटी मिल पाए, आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें समझ में आ पाए और आप अपनी लाइफ में एकदम फ्रीडम में आ पाओ। तो सामने वाले की एनर्जी को फ्री कर दो। कैसे? कि उसको कर्ज करना बंद कर दो, पहली चीज़। उसकी एनर्जी फील्ड में रहना बंद कर दो, ठीक है? मतलब उसकी तरफ बार-बार कोई एनर्जी सेंड करना, या आप भी कोई कर्ज सेंड करते हो या गुस्से में आते हो तो उसकी तरफ कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी, क्योंकि जब आप उस तरह की चीज़ें कर रहे हो ना, तो वो भी कहीं न कहीं उस एनर्जी में फँस रहा है। उसको भी उसकी खुशियाँ नहीं मिल पा रही। जब उसे उसकी खुशियाँ नहीं मिलती, तो वो आपको अपनी तरफ बताने का प्रयास करता है कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना तकलीफ़ में हूँ। तो वो चीज़ यहाँ आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। इससे बेहतर है कि आप चाहते हो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को और उसकी एनर्जी को फ्री कर पाओ और दोनों अपनी-अपनी खुशियों को अचीव कर पाएँ। अब ये खुशियाँ अगर आप दोनों की एक-दूसरे के साथ भी हैं डेस्टिनी में, तो भी अगर आप ये अचीव करना चाहते हो या अलग-अलग हैं, अचीव करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले उसको माफ़ी दो, खुद भी माफ़ी माँगो और यूनिवर्स से प्रे करो कि मेरी एनर्जी से उसको फ्री करें या उसकी एनर्जी से मेरे को फ्री करने की कोशिश करें, मैं माफ़ी माँगता हूँ। उससे क्या होगा ना, जब आप इस तरीके से चीज़ें करोगे, तो एक जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह चीज़ें चल रही हैं कि आप कर्ज कर रहे हो, वो गोल गोल घूम के कहीं न कहीं आपको भी स्टक किए हुए है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि हम जो देते हैं वो आ जाता है हमारे पास। तो जब आप इस तरह की चीज़ें दिए हुए हो, तो क्या हो रहा है कि वहाँ से वो इंसान आपको अपनी एनर्जी से स्टक किए हुए है। वो भी आपकी तरफ इस तरीके की एनर्जी भेजता रहता है कि आपको लगता है हाँ, वो आपको याद कर रहा है, आपको याद दिला रहा है अपनी, ठीक है? वो उसको आपकी कदर है, फ़िक्र है, क्योंकि उसको वास्तव में वो चीज़ें वहाँ मिली नहीं जो चाह रहा था, ठीक है? और उसने वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताना शुरू की, तो आप उसकी एनर्जी में यहाँ स्टक बैठे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है? तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं, सबसे पहले आप कर्ज करना देखो, जिसने जो किया, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जिसने जो किया ना, वो उसके पास वैसे ही लौटाना है। आप नहीं भी बोलोगे फिर भी लौटाना है, ठीक है? लेकिन अपने आप को फ्री करने के लिए आपको माफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता ना कि आपने पास्ट में क्या किया था। अभी तो मालूम है इस लाइफ़ का आपको, पास्ट लाइफ़ का नहीं मालूम होता है आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को कर्ज़ किए जा रहे हो, आप ऐसा हो सकता है कि उसका भी आपने बहुत बड़ा नुकसान किया हो कभी पास्ट में, पास्ट लाइफ़ में। तो वो आपके पास आया था अपना हिसाब करने और आप और ज़्यादा हिसाब-किताब बढ़ाकर बैठ गए। तो उस केस में ना आप डिवाइन को सरेंडर करके ना अपनी जो रियलिटी है या अपना जो अच्छापन है उसको कहीं ना खोएँ, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है ताकि जो भी है वो इंसान आपकी एनर्जी फील्ड से, आप उसकी एनर्जी फील्ड से हट सकें, ठीक है? और अगर आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन्ड भी है, तो वो पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट हो सके। ये मैनिफेस्ट करने का तरीका नहीं होता है कर्सेस करके, नेगेटिविटी सेंड करके। आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, वो आपको स्टक किए, आप उसे स्टक किए हो। दोनों का बन कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है? ये मैसेजेस में आ रहा है, बिल्कुल चैनल हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पर जब हम रीड करते हैं ना, तो जो भी आता है, बीच में गाइडेंस आती है, जितनी आती है वो सब आपको दे दी जाती है, ठीक है ना? तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे तो दी एनर्जी कॉर्ड कट कर लेते हैं, ठीक है ना? है ना? किसी के दिमाग में चलेगा मैं दी एनर्जी कॉर्ड कट कर लूँगा या कर लूँगी। कर लो आप एनर्जी कॉर्ड, फिर ये शर्त है कि आपको उसकी तरफ कोई एनर्जी भेजनी नहीं है, चाहे नेगेटिव चाहे जैसी भी। मान लीजिए आपने किसी के साथ एनर्जी कॉर्ड कट कर ली, अब उसके बाद फिर आप उसके पास फिर आपको 2 मिनट गुस्सा आया या ट्रिगर आया, फिर आप बैठ गए, इसने मेरे साथ ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये फिर आपने भर-भर के एनर्जी नेगेटिव उसकी तरफ सेंड कर दी, तो आपने एनर्जी कॉर्ड फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की ना, ठीक है? कट करने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी तरफ कुछ भी नहीं भेजूँगी अपनी तरफ से, या मैं तुम्हारी तरफ कुछ भी नहीं भेजूँगा अपनी तरफ से। इसको कहते हैं एनर्जी कॉर्ड कट कर लेना, ठीक है? आपने कट कर ली, अब आपकी तरफ से कोई एनर्जी वहाँ नहीं जा रही। लेकिन उसकी तरफ एनर्जी अगर जा रही है, तो वो देखो घूम कर आप ही के पास रही है, आपको भी स्टक किए हुए है, आपको भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो इसके लिए पहले यूनिवर्स से सॉरी बोलें, उससे भी सोल लेवल पर सॉरी बोलें, जो भी पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, और उससे मतलब अपनी और अपनी तरफ से भी माफ़ करें, ताकि आप दोनों का जो भी ये जो कार्मिक एनर्जी चल रही है ना बीच में, या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो एनर्जी लपेट लपेट रही है आप दोनों को बार-बार, वो ब्रेक हो सके, और अगर आपका यूनियन है तो वो यूनियन पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट हो सके। ऐसे तो आप जो कर रहे हो ना, एक तरीके से बदला लेने वाली तरीके होते हैं, ठीक है? जहाँ पर आपने एनर्जी भेजी, फिर वो एनर्जी ने आपको स्टक कर दिया, फिर एनर्जी आपने भेजी, अब वो भी नहीं आ रहा है, आप भी नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? और यूनियन भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसलिए कहते हैं ना कि लव अनकंडीशनल होता है। अब ये जो एनर्जी है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी नहीं है। यहाँ पर एक जेलसी की एनर्जी है,
एक नेगेटिविटी की एनर्जी है कि ये एनर्जी है कि तू तेरी लाइफ से जो कोई भी है वो निकल जाए, थर्ड पार्टी बर्बाद हो जाए, ये हो जाए वो, ये जो इंटेंशन है, ये तरीके जो है वो एनर्जी गलत क्रिएट करते हैं ना। तो इससे अच्छा है कि परमात्मा पे छोड़ा जाए और माफ किया जाए, माफी मांग ली जाए। बाकी यूनियन हो तो पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट हो जाए, और नहीं हो तो भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जबरन किसी चीज को पकड़ना नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती हम किसी को अपनी एनर्जी में कैद करके क्यों रखें। सोच कर देखो उसकी तरफ नेगेटिविटी भेज भेज के ऐसा भी तो हो सकता है हमारे लिए आगे कोई और दूसरा या अच्छी चीज कुछ वेट कर रही हो, यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोचा हो जो हमारी रास्ते में एक पत्थर रख के बैठी है कि वो तुम भी नहीं बढ़ रहे, तुम आगे सामने वाले को नहीं बढ़ने दे रहे, तो तुम भी नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, इस चीज का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, और ये बिल्कुल रीडिंग में निकल के आ रहे हैं सारे मैसेजेस आपके लिए। ओके मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप काम जो भी कर रहे हो, आपका इंटेंशन एकदम पॉजिटिव और राइट होना चाहिए। एकदम पॉजिटिव और राइट इंटेंशन के साथ ही काम करें। आई नो आपको तकलीफ हुई है, आई नो माफ करना आसान नहीं है, आई नो जो हुआ है वो कहीं से, लेकिन आप नहीं भी बोलेंगे ना, कर्मा तो उसको तब भी मिलेगा, और हो सकता है आप नहीं बोलें तो ज्यादा मिले। आप अपनी एनर्जी से फ्री कर दो सामने वाले को, ताकि वो जहां पर भी है, जैसा भी उसको जो भी कर्मा मिलना वो उसके अनुसार मिले। ठीक है, आपकी एनर्जी फ्री रहेगी तो आप कम से कम लाइफ में आगे बढ़ तो पाओगे, ग्रोथ तो कर पाओगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, ये मैसेज आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ, आपसे बहुत नाराज है, आप उससे बहुत नाराज हो, लेकिन एनर्जी ने आप दोनों को एकदम से जोड़ रखा है। क्योंकि देखिए ऐसा नजर आता है कि आप भी बहुत खुशी के साथ यूनियन के लिए रेडी नहीं हो, और वो भी कहीं ना कहीं खुशी के साथ यूनियन के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जहां पर है उसे वहां भी खुशियां नहीं मिल रही, और आप जहां पर हो आपको वहां पर खुशियां नहीं मिल रही, और एक दूसरे की खुशी का कारण आप बन नहीं पा रहे हो, दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में एनर्जी कट कट कर लो, और यूनिवर्स से बोलो कि जो बेहतर हो सकता है आप दोनों के बीच में वो करें। ठीक है, और एक मतलब एनर्जी, परमात्मा को आप ये चार्जेस दे दो, अपनी तरफ से आप कोई एनर्जी नेगेटिव सेंड ना करो, क्योंकि मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को चीजें समझ में नहीं आ रही, प्रीशियस डायमंड बोल रहे हैं आपको, प्रीशियस डायमंड, हीरा। देखो मतलब कंपैरिजन है, इसको ऐसे में समझ लेना कि आपको मतलब एक कंपैरिजन है, प्रीशियस चीज बोल रहे हैं आपको, लेकिन ऐसी कैसी प्रीशियस चीज बोल रहे हो कि मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, है ना, आपके दिमाग में आएगा ये सवाल। तो एक्शन लेने के लिए यहाँ पर वो एनर्जी जो क्लियर होनी चाहिए ना, वो एनर्जी क्लियर नहीं है, नेगेटिविटी है आपके पार्टनर की तरफ। हो सकता है ये नेगेटिविटी आपने भेज कर रखी है, या ऑलरेडी टॉक्सिक लोगों के बीच में है। ठीक है, और आपके भी जो इंटेंशन है वो ऐसे हैं कि तुमको बहुत तकलीफ मिले, तो आप भी कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव में नहीं हो जो अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, हाई वाइब्रेशन में नहीं हो जो अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई वाइब्रेशनल व्यक्ति फॉरगिवनेस में होता है, उसका हार्ट चक्र हील हो जाता है, या वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें अकेला छोड़ देता है कि तुम अपने कर्मों का हिसाब जैसा बनता हो वैसा खुद से कर लो, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो उस एनर्जी में शायद आप नहीं हो, आप कर्सेस करते हो, या फिर शायद नेगेटिविटी आप सेंड करते हो कि तूने गलत किया था ना, अब देख तेरे को मजा आएगा, तूने ऐसे किया था ना अब ऐसे मजा आएगा। ये जो एनर्जी आप सेंड कर रहे हो ना, ये आपको भी कहीं ना कहीं स्टक किए हुए है, आपको भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। ओके, समझ रहे हो? सो ये एनर्जी आ रही है कि वो आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहा है, और आपके तरफ, और जहां पर भी वो है वहां पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो वो एनर्जी भेज भेज के आपको अपनी स्थिति बताता रहता है कि मैं क्या स्थिति में हूँ, कैसे जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी जिंदगी के अंदर चल रहा है। ठीक है ना, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आई होप आप समझ पाए कि रीडिंग में मैंने एग्जैक्टली आपको क्या बताने का प्रयास किया, यही रीडिंग निकल के आई है आज की। कि आप जो भी एनर्जी सेंड करते हो अपने पर्सन को, मैं ये नहीं कह रही बहुत पॉजिटिविटी भेजो, लव वाइब्स भेजो, बिल्कुल नहीं, आपसे नहीं, आपके मन से आता है, आप अपने तरफ से जेन्युइन रहें, ट्रू रहें, बट इंटेंशंस बुरे नहीं कि आप यूनियन भी चाहते हो, नेगेटिविटी भेज भेज के आप यूनियन चाहते हो, ये इंटेंशन गलत है।
यूनियन चाहते हो तो अपनी आपकी जो भी वैल्यू है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आप जिस तरीके के इंसान हो उसके आधार पे आने दो यूनियन। इसके आधार पे नहीं, ये आपने जेलसी नेगेटिविटी भेज भेज के उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रखा है। मतलब आपकी अच्छाई से यूनियन अचीव करो, किसी भी तरीके की नकारात्मकता से यूनियन नहीं हो सकता है। वहां पर अटके पड़े हो दोनों। समझ रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ? ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कल किसी का एक सवाल आया था मेरे पास और उसने लिखा था कमेंट सेक्शन में कि आप क्या कहना चाहते हो कि हम अपने पार्टनर को ऐसे ही झेलते रहें और हीलिंग करते रहें और यूनियन की मांग करते रहें? बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा है कि आप अपना हमेशा ट्रू वर्जन बाहर रखें, ऑथेंटिसिटी बाहर रखें। ट्रू जो भी हो, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है डियर। एक होता है डिस्टॉर्टेड बिहेवियर, एक होता है कि हाँ आपको गुस्सा आया है लेकिन आपने गुस्से में अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी। हाँ आपको तकलीफ हुई है लेकिन उसमें आपने अपना नुकसान नहीं किया। ठीक है, डिस्टॉर्शन में आप अपना नुकसान भी करते हो। आप जो कुछ भी बोलते हो, बातें निकालते हो, कर्सेस निकालते हो, आपका भी नुकसान कर देती हैं। तो आप अपनी तरफ से ट्रू रहें। बिल्कुल ये नहीं बोला गया है कि आप अपने पार्टनर की गलतियों को माफ करें, हीलिंग करके उसका इंतजार करें और उसकी याद में बैठे रहे, गम में बैठे। मैं हमेशा कहा अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। अगर आप किसी और को जगह दे पा रहे हो बिल्कुल दो। आप किसी के साथ कनेक्शन बना पा रहे हो बिल्कुल बनाओ। बहुत सारे लोगों के केसेस ये आते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम स्टक ऐसे हो चुके हैं, हम किसी और के हो नहीं पा रहे हैं। आप हो पा रहे हो तो किसी ने आपको रोका थोड़ी है ना, किसी ने आपको पकड़ा है। लेकिन जो भी काम आपको करना है, मैंने हमेशा गाइड किया हीलिंग के बाद करो ये सारी चीजें। ईगो में नहीं, अहंकार में नहीं कि तूने मुझे छोड़ा था मैं तुझे छोड़कर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। ये जो तरीके होते हैं ना, ये आपको भी फंसा सकते हैं ना आगे जाकर। ठीक है ना, ये आपके ईगो साइड है। जो भी करना है अपने इंट्यूशन के बेसिस पे करो, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करो, अच्छी नियत के साथ करो और हीलिंग के बाद करो। आपको जिसके साथ भी जाना है, किसी ने आपको रोका नहीं है, ना किसी ने आपको पकड़ा है। ठीक है, सोच को थोड़ा सा खुला कर दो, छोड़ दो, खुली छोड़ दो। कार्ड्स में देख के बता। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है? देखो, आपको मैंने जो कार्ड्स बताया ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान है। उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी है, दुखी वाली एनर्जी है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी इंसान को जीतना है ना तो अपनी अच्छाई से जीतो। किसी टन टोटके से, किसी वशीकरण से, और कहें कि किसी तरीके की अ, गलत हरकत से आप किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम शुद्ध है, एकदम प्योर कॉन्शियसनेस है वो। ठीक है, तो प्रेम कहते हैं ना, शिव और शक्ति के बीच में जो संबंध है वो प्योर है, एकदम प्योर एनर्जी। दोनों एक दूसरे को के प्रति प्योरिटी के साथ समर्पित है। इसीलिए वो एनर्जी आपको कहीं दिखती नहीं है। आप लोग सुनते होगे ना, डिवाइन यूनियन नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का नहीं होता है, वो लगे पड़े हैं ना वर्क करने। एनर्जी प्योर नहीं है डियर, एनर्जी प्योर नहीं है। कहाँ से यूनियन हो? जो शिव और शक्ति का जो संबंध है वो प्योर एनर्जी है, प्योरिटी है उसमें, कोई मिलावट नहीं है उसमें, कोई दोगलापन नहीं है, कोई इसमें हम लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, छल कपट नहीं है। ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं है, वहां पे रियलिटी है, जेन्युइन है वो कनेक्शन, बहुत ही ज्यादा लव और प्योर है। ठीक है ना, तो आप जब कोई इस तरीके से काम कर रहे हो, यानी कि आप इस पर्सन की तरफ कोई भी एनर्जी ऐसी सेंड कर रहे हो, तो वो एनर्जी देखो उसको कितना स्टक किया है, रात में वो रोता है। और हालांकि ये उसका खुद का कर्मा है, आपकी गलती नहीं है, उसने जो आपके साथ किया उसका कर्मा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कर्मा तो उसको फिर आप नहीं भी बोलेंगे फिर भी मिलेगा। कहने का मतलब है कि फालतू की बात मुंह से बोलकर अपना मुंह क्यों गंदा करना। ठीक है, जो जिसके साथ होना है वो तो उसके कर्मों अनुसार वैसे भी होना है ना। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से जितनी प्योर एनर्जी रख सकते हो उतनी रखो। ठीक है, अगर आपको मतलब नाराजगी है इस पर्सन से, तो डेफिनेटली आपके मन से लव एनर्जी तो इस पर्सन के लिए नहीं निकलेगी, तो कुछ नहीं निकालो।
अच्छा नहीं बोल पा रहे, बुरा भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो कुछ भी मत निकालो ठीक है। लेकिन आई नो कि आप लोगों को गुस्सा आता होगा, बट यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर यूनियन मैनिफेस्ट करते हो तो, अगर नहीं मैनिफेस्ट करते हो तो भाई जो एनर्जी आप निकालना चाहो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर यूनियन मैनिफेस्ट करते हो, चाहते हो यूनियन हो जाए, कार्मिक साइकिल एंड हो जाए, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, तो अपनी तरफ से जितनी प्योर एनर्जी में आप रह सकते हो रहो, ठीक है, ताकि आपका पार्टनर जो है जिस भी स्टक एनर्जी में है वहां से छूटे, ना कि उसी में गोल गोल घूमे और आपको भी गोल गोल घुमाए, यानी कि वो खुद भी स्टक रहेगा और आपको भी स्टक रखेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर भी अभी नकारात्मकता हटी नहीं है, आपके अंदर से भी एक जेलेसी की एनर्जी गई नहीं है। ये चीज दिखाती है कि आपका हार्ट चक्र हील नहीं है अभी। और इस पर्सन को देखो, लव की एनर्जी आपके अंदर हमेशा से फील हुई है। मैंने कहा जो जैसा है, अगर आपके अंदर प्योरिटी है, आपके अंदर आपका प्रेम सच्चा है, आपकी चीजें सच्ची हैं, आपकी लगन सच्ची है, तो उस इंसान को वैसे भी उस चीज का एहसास होगा। आप ना भेजें नेगेटिविटी तो भी होगा, वो प्रकृति एहसास दिलाएगी ना। कुछ चीजें ना, अगर आप रियलिटी के साथ चीजों को पाने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत खुशी देंगी, वो आपके मन को सुकून देंगी। नहीं तो आप खुद भी स्टक और सामने वाला भी स्टक, और आपको शायद कोई अच्छा रिजल्ट भी देखने को ना मिले। क्योंकि यहाँ पर वो मुझे नजर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, देखो वो डिले कर रहा है चीजों में, देखो उसके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इमोशंस है, लेकिन आपको आकर बताएगा नहीं, सारी चीजों को डिले करेगा वो। उसके मन में है कि आपके पास जाए, आपसे बातचीत करे, लेकिन रातों को रोता रहेगा, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि आप जो उसे एनर्जी सेंड कर रहे हो ना, वो एनर्जी उसे या तो आपकी तरफ मतलब उसे आपका ईगो शो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे आपका लव नहीं शो हो रहा है ना। वो तुरंत एक बार में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए अगर उसको आपकी प्योर लव की एनर्जी फील हो। लेकिन प्योर लव की एनर्जी आपके भीतर अभी है नहीं, क्योंकि आपको बुरा लगा है, आपको गुस्सा आया, आपका दिल टूटा है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये पर्सन को आप हमेशा के लिए लेट गो कर दें, या अगर आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप प्योर एनर्जी में आ जाएं। अब आप ये डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं। आप लव की एनर्जी में अगर आना चाहते हैं, प्योरिटी में आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, तो ये करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं मुझे यूनियन नहीं चाहिए, तो आप भाई जो एनर्जी चाहो सेंड करते रहो, फिर आप उसकी एनर्जी से वो आपकी एनर्जी से दूर दूर रहें और आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ के अंदर। तो ये आप खुद की चॉइस है कि आप चाहते क्या हो। लेकिन कोई काम अगर आप कर रहे हो, कोई भी इनर वर्क आप कर रहे हो, इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। ये नहीं कि भग जाए थर्ड पार्टी, वो तो वैसे ही भग जाएगी आप दोनों के बीच से, आप नहीं भी बोलोगे तो भी होगा वो काम। समझ रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ? क्योंकि 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर नजर आती है कि वो वैसे उसके साथ दुखी है जिसके साथ है, या फिर है अगर कोई थर्ड पार्टी तो वो वैसे उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि उसकी खुशी हो आप। लेकिन वो उसके साथ अटका पड़ा है, वो अटका तब तक पड़ा है जब तक आपकी एनर्जी यहाँ से प्योर नहीं हो रही। आपको भी तो गुस्सा भरा है ना, आपको भी तो जलेसी भरी है, आपको भी तो शिकायतें हैं जबरदस्त। तो आपके अंदर की हीलिंग कह रही है कि आपके अंदर का जो आपके अंदर जो एनर्जी है वो कह रही है मुझे हीलिंग दो। जब मैं प्योर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब तब सामने वाला आपकी तरफ वैसे अट्रैक्ट हो पाएगा ऑफर के साथ। नहीं तो वो आ तो जाएगा आपकी तरफ, लेकिन उसमें आपको वो चीज नजर नहीं आएगी कि इसने आपको फिर से कोई वैल्यू किया है, क्योंकि आपकी तरफ से भी अभी प्योर एनर्जी नहीं है। और अगर आप डिवाइन एनर्जी या डिवाइन यूनियन या डिवाइन डिविनिटी या किसी भी तरीके से आप डिवाइन वर्ड को समझना चाहते हो, तो एक वर्ड समझ लो, वो है प्योरिटी। प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म, जिसमें मिलावट नहीं है, गंदगी नहीं है, जिसमें जिसमें कोई छलावा नहीं है, जिसमें हर तरीके से चीजें प्योर है, शुद्धिकरण, टोटल साफ पानी, बिल्कुल गंदा नहीं है जो, ठीक है। ये एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन है कार्मिक साइकिल में स्टक, लेकिन ये कार्मिक साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही, क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से आपकी तरफ से भी प्योर एनर्जी नहीं है कि सीधा यूनियन हो जाए। समझ रहे? ये है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर ना गॉड की एनर्जी आई है, यहाँ पर जीओडी गॉड है। वही मैं जो आपको बोल रही थी ना कि डिविनिटी, डिवाइन, डिवाइन प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। किसी के प्रति हेटरेड नहीं है उसके मन में, ठीक है। बहुत ज्यादा
हीलिंग करनी पड़ती है इस एनर्जी में पहुंचने के लिए। ये कोई वो नहीं है कि आपने कहा कि अरे ठीक है अब मैं गॉड हो गया, जिस दिन ट्रिगर मिलेगा उस दिन सब कचरा ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये जो मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ ये फर्जीवाड़े की तरह से हो ही नहीं सकता है। ये जो भी होगा अंदर में जब तक हीलिंग नहीं है तब तक ये चीजें प्योरिटी के साथ ऊपर नहीं है, ठीक है। ये प्योरिटी के साथ ऊपर तब आएंगी जब वास्तव में हीलिंग होगी। नहीं तो आप थोड़े समय के लिए ठीक है मैं पॉजिटिव हो गया, जिस दिन यूनिवर्स ने ट्रिगर लगा दिया आपको सारा कचरा ऊपर आ जाएगा जो भरा हुआ है अंदर। इस कचरे को आपको साफ करना पड़ेगा। अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये है कि यूनियन यूनियन यूनियन, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा कि वो डिवाइन फॉर्म, उसमें लिखता है डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन लगा है आगे, डिवाइन प्योर है, ठीक है, डिवाइन में मिलावट नहीं है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो गाइज आप समझ पाए हो रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।